Hello friends, I am Smal Mittal and welcome in my YouTube channel Science Junction, and I hope all you are safe in your homes. And today we start class 8 third chapter synthetic fibers and plastic. ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि पिछले कई हज़ारों सालों से जो पीपल हैं वो नेचुरल फाइबर्स के जो कपड़े हैं वो पहनते आ रहे हैं, नेचुरल फाइबर्स पहनते आ रहे हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, जूट। ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर्स के कपड़े हैं, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए जो पीपल हैं उन्हें पहनते हैं। ठीक है, बट कंफर्टेबल होने के साथ साथ इनमें कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, जैसे कि जो कॉटन के कपड़े हैं उनमें बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, जो वूल है वो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, एंड जो जूट है वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, ये उनमें कुछ कमी है, और इन कमियों के कारण साइंटिस्ट को अपनी टेक्नोलॉजी की एंड केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज़ करके कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने पड़े, और उन आर्टिफिशियल फाइबर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, एंड और उसको हम क्या कह देते हैं, मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, और अब सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस थी जिसके कारण लोग इनको ज़्यादा पहनने लगे। इसकी कुछ मेन एडवांटेजेस थी कि एक तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। ठीक है, कपड़े उनके कंपैरिजन इनको हम ज़्यादा बार जो है पहन सकते हैं। ठीक है, सेकंड थी, जो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े होते हैं ये वाटर बहुत कम सोखते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये जल्दी सूख जाते हैं। थर्ड इसकी एडवांटेज है कि इसमें रिंकल्स बहुत कम पड़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़ों में रिंकल्स बहुत कम पड़ते हैं, जिसके कारण इनको मेंटेन करना इजी होता है। ओके, और अब देखना है कि जो मैन मेड फाइबर्स हैं उनके आगे दो टाइप्स के मेन जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं। द फर्स्ट इज सेलुलोजिक फाइबर्स एंड सेकंड इज नॉन सेलुलोजिक फाइबर। द सेलुलोजिक फाइबर क्या होता है, जिस फाइबर में सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक प्लांट्स मिलने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, प्लांट से एक सब्सटेंस मिलता है सेलुलोज। ठीक है, जिस फाइबर में ये सेलुलोज होता है उनको हम कहते हैं सेलुलोजिक फाइबर, एंड जिस फाइबर में ये सेलुलोज नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन सेलुलोजिक फाइबर या सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, और जो हमने ज़्यादा बात करनी है इस चैप्टर में वो नॉन सेलुलोजिक फाइबर की ही करनी है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स को मिलाकर बने होते हैं। बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स को मिलाकर ये सिंथेटिक फाइबर्स बने होते हैं, और इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, जब ये रिपीटिंग यूनिट्स हम ज्वाइन कर देते हैं, एक बड़ी यूनिट बना देते हैं, तो उनको हम कहते देते हैं पॉलीमर। ठीक है, और जो ये रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जिससे जुड़कर पॉलीमर बना होता है उसको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, एक यूनिट को मोनोमर, और जब ये मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक बड़ी यूनिट बना देते हैं, उसको हम कह देते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो मोनोमर से जुड़कर क्या बनता है, पॉलीमर। और एक पॉलीमर में 2 लाख के करीब मोनोमर होते हैं। ठीक है, मतलब 2 लाख मोनोमर को मिलाकर एक पॉलीमर बनता है, तो इतने छोटे जो मोनोमर होते हैं। ठीक है, तो जो सेलुलोज है ये एक प्लांट्स में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, प्लांट्स की जो सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है, प्लांट्स में सेल्स होते हैं एंड सेल्स की सेल वॉल्स होती हैं, ये उन सेल वॉल्स में पाया जाने वाला सब्सटेंस है सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज एक पॉलीमर है। ठीक है, और ये किस मोनोमर से बना है, ग्लूकोज से। ठीक है, इसका मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज। जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़कर एक बड़ा यूनिट बना देते हैं उनको हम कह देते हैं सेलुलोज। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। कौन से केमिकल से बने होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रो मतलब पेट्रो से वर्ड याद रखना है, पेट्रोल से याद रखना है वर्ड पेट्रो। ठीक है, तो मतलब जो ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये किससे बनते हैं, पेट्रोल। ठीक है, जो हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल
डलता है, ठीक है, उनमें उनसे ये केमिकल बनते हैं जिसको हम कह देते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने इसका बेसिक समझाया है इस चैप्टर का, ठीक है। कल से हम इस चैप्टर को मेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इंडिया के हर कोने तक अपने लेक्चर्स को पहुंचा सकूं। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।